हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिवीजन का स्टाइल, दैट इज रोड मैप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्लास 12 के बेटा बोर्ड के एग्जाम बहुत ही पास आ गए हैं और अब हमें करना है क्विक रिवीजन, और हम आज उसी सीरीज में लेके आए हैं एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शंस हैं उनको हमने समराइज करने की कोशिश की है। देखते हैं एल्काइल हैलाइड कैसे रिएक्शन शो करते हैं और किस किस रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जो एल्काइल हैलाइड होता है इसमें एक एल्काइल ग्रुप होता है और हैलाइड में कोई भी हैलोजन हो सकता है, जैसे कि क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है। तो जो एल्काइल ग्रुप है और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इस एल्काइल हैलाइड पर या जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है ये टूटता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक से। यहां पर होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहां पर क्या होता है बेटा, अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट के नाम पर ही रिएक्शन का नाम लिखा जाता है। तो जो एल्काइल हैलाइड होती हैं उनमें जो रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई नया ग्रुप आएगा, कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा, इस X को हटाकर यहां पर अटैच हो जाएगा, इसकी जगह ले लेगा, और वो आने वाला ग्रुप कैसा होगा नेचर में, न्यूक्लियोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल यानी कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। उसके पास होंगे, खुद के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जिसके पास होंगे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और वो न्यूक्लियोफाइल यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉज करता है। तो जो ये एल्काइल हैलाइड है इस पर कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आकर रिएक्ट करते हैं, पहला हम लेकर आए हैं एक्वस KOH। एक्वस KOH का मतलब वाटर की प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। जब KOH एक्वस कंडीशन में होता है, या फिर हम लेते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। बेटा जो ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है ये AgOH फॉर्म करता है वाटर के साथ रिएक्ट करके। जो सिल्वर ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके AgOH फॉर्म करता है, और ये AgOH फिर रिएक्ट करता है इस एल्काइल हैलाइड पर। एक्वस KOH या फिर ये जो AgOH है जब एल्काइल हैलाइड पर रिएक्ट करता है तो इस Br को रिप्लेस करके यहां पर बना देता है एल्कोहल। तो एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने की ये एक बहुत अच्छी रिएक्शन है कि आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा सकते हो या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा सकते हो। नेक्स्ट है कि अगर आप अल्कोहलिक सोडियम मिथॉक्साइड के साथ या सोडियम इथॉक्साइड के साथ सोडियम का कोई भी एल्कोक्साइड लेंगे, अगर आप मिथॉक्साइड हो सकता है, इथॉक्साइड हो सकता है, प्रोपॉक्साइड हो सकता है, उसके साथ जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। बेटा ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने की जो रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस है जिसमें हमने बनाया एक ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहलिक KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो CN की मैं आपको एक यहां पर बात बता दूं, जो CN है दैट इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। हमने कहा कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या करते हैं, Br को Cl को इनको हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो ये जो CN है ये एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये कार्बन वाली साइड से भी इस एल्काइल से जुड़ सकता है, C2H5CN बना सकता है, या फिर नाइट्रोजन वाली साइड से भी जुड़ सकता है और NC बना सकता है, यानी कि आइसोसाइनाइड बना सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो जो जुड़ने वाले जो ग्रुप होते हैं, एटम होते हैं सॉरी, जो दो साइड से किसी भी साइड से जाकर जुड़ सकता है किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक तो CN है, दूसरा है NO2। NO2 की अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ये होता है NO2, ठीक है। तो NO2 में क्या होता है, ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल में दो एटम ऐसे हैं, या तो ये कर जाए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक या फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनको हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहां देखते हैं KCN में क्या होता है।
जब अल्कोहलिक KCN की रिएक्शन कराएंगे C2H5Br पे, तो इस Br को ये क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहां पर बन जाएगा इथाइल साइनाइड या इथाइल नाइट्राइल। ठीक है, ये ग्रुप बन जाएगा। वहीं अगर हम ये रिएक्शन अल्कोहलिक AgCN के साथ कराते हैं, KCN के साथ कराते हो तो नाइट्राइल बनता है या साइनाइड बनता है। साइनाइड का IUPAC नेम नाइट्राइल होता है। और अगर आप AgCN के साथ कराते हो तो आइसोसाइनाइड बनता है। उसका क्या रीजन होता है, यहां पर इन केस ऑफ KCN कार्बन और पोटेशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इन केस ऑफ AgCN कार्बन और Ag के बीच में क्या होता है, यहां पर होता है कार्बन और Ag के बीच में, ये होता है आयनिक बॉन्ड और ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये हो गया CN। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये नाइट्रोजन आकर इस कार्बन से जुड़ता है, तो इसीलिए यहां पर बनता है आइसोसाइनाइड। लेकिन इस केस में ये आयनिक बॉन्ड होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो कार्बन है, नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहां पर बनेगा C2H5CN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों चीजें, दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। KCN बीइंग अ हाईली आयनिक कंपाउंड, ये जो नेचर होती है आयनिक बॉन्ड होने की वजह से कार्बन अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, बट इन केस ऑफ AgCN में Ag और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से नाइट्रोजन एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए वहां पर AgNC बनता है और यहां पर AgCN बनता है। याद रखेंगे। अभी हम आगे जब देखते हैं NO2 के केस में, क्योंकि हमने कहा था NO2 इज ऑल्सो एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो यहां क्या होता है, जो पोटेशियम के साथ जो ये NO2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो K और N के बीच में यहां पर भी होती है कैसी बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। ये आयनिक बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्डिंग होने की वजह से ये ऑक्सीजन है, इसका जो इस पर जो लोन पेयर है वो अटैक करने की वजह से यहां बनेगा ON, ये है KNO2। ठीक है, KNO2 में ये आयनिक बॉन्ड होने की वजह से ये ऑक्सीजन आकर जुड़ती है और बनता है आपके पास C2H5ONO। O जो ये O एटम है, जो ऑक्सीजन का एटम है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। AgNO2 में क्या होगा, AgNO2 में ये वाला बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, इसीलिए यहां पर बनता है C2H5NO2। तो AgNO2 हो या AgCN हो, इसी तरह KCN हो और KNO2 हो, यहां पर अगर आप इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के वाले फंडे की, उसको यूज करके आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे किसमें आयनिक नेचर है और किसमें कोवेलेंट नेचर है, उसी के हिसाब से बेटा यहां पर क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएजेंट है अमोनिया। अमोनिया एक बेस होता है और एक प्रोटॉन दे देगा ये इसको, और यहां से Br को क्या करेगा लेकर, वो तो HBr की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा जो इसमें से प्रोटॉन निकला है, और NH2 यहां जुड़ जाएगा और मिल जाएगा आपको एमीन। क्या मिल जाएगा, एक एमीन मिल जाएगा। इसी तरह जब सोडियम SH के साथ रिएक्ट करता है, थायो अल्कोहल कहते हैं इसको, सोडियम थायो अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होती है तो सोडियम क्या है, सोडियम Na पॉजिटिव आयनिक है, तो NaBr निकल जाएगा और SH इस C2H5 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है, हम लेते हैं यहां पर एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का हमने सोडियम सॉल्ट लिया है जिसे कहते हैं सोडियम एसिटेनालाइड। जो एसिटाइलिन होती है इसमें जो ये टर्मिनल, जो ये हाइड्रोजन है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है वो हाईली एसिडिक होती है और मेटल के साथ रिएक्ट कर देती है। मेटल के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, सोडियम एसिटेनालाइड बनाया। लेकिन जो सोडियम है वो आयनिक है नेचर में,
है ना। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आयनिक सोडियम, ये सोडियम मेटल, ये सोडियम आयन इस Br के साथ NaBr बना लेगा और बचा हुआ पार्ट इस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। अभी तक हम जितनी रिएक्शन कर रहे हैं सब में क्या कर रहे हैं, इस Br को रिप्लेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कौन कर रहा है सब्स्टिट्यूट? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो अभी तक जितनी रिएक्शन पढ़ी है दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है ये सोडियम सॉल्ट, सॉरी सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सिल्वर एसीटेट कहते हैं इसको। सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्ट कराएंगे जब हम इसको, तो सिल्वर भी क्या करेगा, Ag एक मेटल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है, तो ये जो Ag है वो Br के साथ रिएक्ट करके AgBr यानी कि इस Br को रिप्लेस कर देगा और यहां पर बन जाएगा एक एस्टर। क्या बन जाएगा? एक एस्टर बन जाएगा। तो ये जितने भी हमने यहां पर रिएजेंट यूज किए थे बेटा, ये सारे के सारे शो कर रहे थे, क्या शो कर रहे थे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे थे। कौन सा सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां तक आपने कौन सा सब्स्टिट्यूशन पढ़ा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है एल्काइल हैलाइड का, कि एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं। इसके अलावा ये कुछ और रिएक्शन भी शो करती हैं, जैसे अगर हम अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा दें एल्काइल हैलाइड के साथ। ध्यान रखेंगे एग्जाम में आपको एक्वस KOH दे रहा है या अल्कोहलिक KOH दे रहा है, ये आपने ध्यान से देखना है। अगर तो वहां पर एक्वस KOH दे रहा है तो आपने बनाना है अल्कोहल, करानी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर वहां पर अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन। इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का भी। तो एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, हाइड्रोहेलोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा। किसमें से? किसमें से निकलेगा भाई? ये इसमें से निकलेगा। इसमें से एक हाइड्रोजन और हेलोजन यानी कि हाइड्रो हेलोजन मॉलिक्यूल HCl, HBr, HI, इस केस में HBr निकलेगा। तो जब इसमें से HBr निकलेगा तो ये क्या बच जाएगा? C2H4 बच जाएगा। C2H4 कौन होता है? एल्कीन होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो सैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लिया हमने विद द हेल्प ऑफ दिस एल्कोहलिक KOH, with the help of elimination reaction। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं हम। सोडियम की रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में करा रहे हैं। एल्काइल हैलाइड को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराया जाता है ईथर की प्रेजेंस में, तो याद करो आपने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ी थी ये रिएक्शन। और यह है एक बहुत ही अच्छी नेम रिएक्शन जिसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। इट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम? एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो हाइयर एल्केन्स बनते हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने की रिएक्शन होती है। अगर आपको चेन इंक्रीज करनी है कार्बन की तो आप वुड्स रिएक्शन यूज करोगे। सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं वुड्स रिएक्शन में, एसिमेट्रिक नहीं बनते, है ना। एसिमेट्रिक अगर आप लोगे तो वहां पर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। तो अगर आपको सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन बनाने हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से कार्बन इंक्रीज करने हैं चेन में, तो आपको इस वुड्स रिएक्शन की हेल्प लेनी होगी। तो ये मेटल के साथ रिएक्शन हम देख रहे हैं कि सोडियम मेटल के साथ अगर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो वुड्स रिएक्शन शो करता है, और अगर लिथियम के साथ करता है तो क्या करता है? एक बेस बना देता है C2H5Li। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, C2H5Li बन जाता है वहां पे। नेक्स्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम और ईथर की रिएक्शन। C2H5Br की अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक पार्ट और मेटल पार्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करा के, किसकी, एल्काइल हैलाइड की। नेक्स्ट है बेटा, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की, कि हम इस एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड है, ये रिडक्शन भी शो करता है, रिड्यूस हो सकता है अगर हम इसको निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन इसका करा दें, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करा दें तो HBr निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा इथेन, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक एल्केन, इथेन मिल जाएगा। इसी तरह जिंक और HCl, इट इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूस कर देता है और इथेन बनाता है। जिंक कॉपर कपल ले लें और एथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो तब भी हमें क्या मिलता है, तब भी हमें एक एल्केन मिलता है। इसके अलावा मैंने कुछ और रिएजेंट भी यहाँ पर लिखे हैं जो एल्केन देते हैं, जो इस एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं। अगर ये एरो पर लिखे हुए हैं रिएक्शन में, एग्जाम में, पेपर में आपके आए हुए हैं तो आप पहचान लेंगे इनको। जिंक NaOH के साथ, जिंक HCl के साथ, ये तो मैंने यहां पर भी लिखी है, जिंक इथाइल अल्कोहल के साथ दे दे आपको, टिन HCl दे दे, या फिर HI और रेड फास्फोरस दे दे। ये आपने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये हाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, सीधा एल्केन बना देता है, कोई भी कंपाउंड आ जाए तो उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये वाली जो रिएक्शन है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। ये एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। और जो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, दीज आर रिएक्शन विद मेटल, ये मेटल के साथ रिएक्शन शो कर रहा है एल्काइल हैलाइड, और दीज आर रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन है जो एल्काइल हैलाइड शो करता है और जिसमें मेनली वो शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 रिएक्शन हमने नेम रिएक्शन देखी है यहाँ पे। एक तो ये विलियमसन सिंथेसिस आप याद रखेंगे, दूसरा था यहाँ पर वुड्स रिएक्शन हुई थी, कहाँ गई वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन जिससे हम बनाते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स, और एक हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH से हम क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप ये पढ़ते रहिए, सारी रिएक्शन को ऐसे ही लर्न कीजिए, और बाकी की और रिएक्शन जो एल्डिहाइड के साथ होती हैं, अल्कोहल के साथ होती हैं या एसिड के साथ होती हैं, वो भी हम ऐसे ही रोड मैप की हेल्प से समझेंगे जिससे कि हमारा फटाफट रिवीजन हो सके। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।